हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम स्नैपशॉट बुक का थर्ड चैप्टर रंगाज मैरिज कवर कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रंगा, जो कि अकाउंटेंट का बेटा है और बेंगलोर स्टडी करने के लिए जाता है, वहाँ से जब वो वापस लौटता है तो गांव के जो लोग हैं वो उसके घर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, उसके घर पे आ जाते हैं, ये देखने के लिए, ये ऑब्ज़र्व करने के लिए कि रंगा के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। जब नरेटर रंगा से पूछते हैं कि रंगप्पा, तुम्हारी शादी करने की क्या प्लानिंग है, तो रंगा कहता है कि अभी मेरी शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है, मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। तो इस पर नरेटर उससे पूछते हैं कि क्यों, क्या बात है, कोई रीज़न है इसका। तो रंगा कहता है, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी 6 महीने पहले शादी हुई। ही इज़ अबाउट 30, वो करीब 30 साल के हैं। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उनकी वाइफ 25 की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि वे एक दूसरे से प्यार से बातचीत कर पाएंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लो मैं एक बहुत ही कम उम्र की छोटी लड़की से शादी कर लूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो वो मेरे प्यार में बोले हुए शब्दों को, प्यार में बोली हुई बातों को वो ऐसे समझेगी जैसे मैंने उससे गुस्से में बात की है। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, हाल ही में एक ट्रूप बेंगलोर में, एक ग्रुप बेंगलोर में उन्होंने शकुंतला नाटक का मंचन किया। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि किस तरीके से दुष्यंत शकुंतला के प्यार में पड़ गए। इफ़ शी वर यंग, अगर वो छोटी लड़की होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल की दुल्हन होती हैं, अगर वो वैसी होती, इज़ देयर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, तो कालिदास के प्ले का क्या होता, कालिदास के नाटक का क्या होता। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई शादी करता है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो लड़की का मैच्योर होना ज़रूरी है, लड़की मैच्योर होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को बैचलर रहना चाहिए, कुंवारा बने रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही वो रीज़न है जिस वजह से मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, तो इस पर नरेटर उससे पूछते हैं कि कोई और बात है, इसके अलावा कोई और रीज़न है क्या। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, तो रंगा कहता है कि एक आदमी को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो तारीफ़ करता हो, तारीफ़ कर सके। वाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, आजकल जो हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं, जिनमें पेरेंट्स अरेंज करते हैं, ऐसी शादियाँ होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, तो कोई ऐसी लड़की की तारीफ़ कैसे कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ तो दूध के निशान पड़े हुए हों और दूसरी तरफ वेटनेस के, गीलेपन के। तो यहाँ पे रंगा बताना चाह रहा है कि आजकल जो शादियाँ होती हैं, अरेंज मैरिजेज होती हैं, उसमें बहुत कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है, छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लीड करना है उन्हें पता ही नहीं होता। तो बताते हैं कि उनके एक तरफ तो चेहरे के दूध के निशान होते हैं, इतनी छोटी होती है, कभी दूध पी रही होती हैं, और दूसरी तरफ वो जरा सी बातों पर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि रोने लगती है, जिससे आंसुओं से उनके जो फेस का दूसरा पोर्शन है वो गीला हो जाता है। और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और इतनी छोटी होती हैं, इतनी कम उम्र की होती हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि फिंगर्स कैसे बाइट करनी है, मीन्स उन्हें अपने छोटे मोटे काम करने भी उन्हें नहीं आते हैं। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, और रंगा ऐसा कहते हुए हंसने लगा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर,
मैं अब डिस्ट्रेस्ड हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जिस लड़के को मैं सोचता था कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, एक अच्छा पति साबित होगा, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने अपना मन बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैंने ये मन बनाया कि मैं उसकी शादी करवाऊँगा। रामा राव नीस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की भतीजी जो 11 साल की एक सुंदर लड़की है, हैड कम टू स्टे विद हिम, उनके साथ रहने के लिए उनके घर आई। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वह बड़े शहर से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता की डेथ हो चुकी थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उनके अंकल उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट अ बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए एकदम उपयुक्त लड़का था। एंड शी द मोस्ट सुइटेबल ब्राइड फॉर हिम, तो नैरेटर ने सोचा कि वह उसके लिए बहुत ही सुइटेबल ब्राइड साबित होगी। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, क्योंकि मैं रामा राव के घर पर लगातार अक्सर आता जाता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो लड़की मुझसे बहुत ज़्यादा फ्री थी, वो मतलब मुझसे अच्छे से घुल मिल गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, तो इस पर नरेटर कहते हैं कि मैं उसका नाम बताना पूरी तरीके से भूल गया। रत्ना इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, अगली ही सुबह मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, और रामा राव की पत्नी को बताया, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ छाछ भेजूँगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से कहना कि वो ले आए। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने एक खूबसूरत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, मैंने उससे मेरे कमरे में बैठने के लिए कहा और उससे रिक्वेस्ट की कि वो एक गीत गाए। आई सेंट फॉर रंगा, मैं रंगा को बुलवा लिया। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जिस समय वो गीत गा रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, इस तरह का जो गीत गा रही थी, रंगा रीच द डोर, रंगा उसी समय दरवाजे पर पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो दहलीज पर आकर रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह गीत को बीच में रोकना नहीं चाहता था। बट वाज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो गीत गाने वाले को देखने के लिए उत्सुक था। केयरफुली, सावधानी से, ही पीप्ड इन, उसने घर के अंदर झांका। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, जो रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, वो रुक गई। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, रत्ना ने ऊपर देखा और एक अजनबी को देखकर उसने अचानक सडनली गाना रोक दिया। सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज़ कर लिए कि आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसे धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, इसके छिलके का टेस्ट लेते हैं। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, इससे पहले कि आप इसके जूसी फ्लैश को खाएं, आप इसके छिलके का टेस्ट लेते हैं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसके किसी भी पार्ट को वेस्ट करना नहीं चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि आप एक और बाइट लें। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, फल आपके हाथों से फिसल जाता है। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, रंगा के चेहरे से सेम वैसा ही डिसअपॉइंटमेंट दिखता था जब गाना रुका। तो जिस तरीके से एक फल जो आपको बहुत पसंद है, अगर वो आपसे गिर जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वैसे ही रंगा इस समय बहुत निराश हो गया था जब वो
गीत रुक गया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। उसने अंदर आया और कुर्सी पर बैठते ही मुझसे पूछा कि आपने मुझे बुलवाया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस। रत्ना थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोअर्ड, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर। रंगा लगातार उसकी तरफ बार बार देखे जा रहा था। वंस आर आईज मेट, एक बार तो हमारी आंखें मिल गईं। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हुआ, उसने बहुत शर्म महसूस की। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कोई भी काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉपिंग द सिंगिंग लेट मी लीव। इस पर रंगा ने कहा कि मेरे आने की वजह से गाना रुक गया है, मुझे जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, शब्द केवल शब्द थे। द फेलो सेड ही वुड लीव, लड़के ने कहा कि उसे जाना चाहिए, वो जाएगा। बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन जाने के लिए वो हिला तक नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, तो इन कलयुग के दिनों में कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक्शंस के साथ अगर वर्ड्स मैच ना करें। तो यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि कलयुग के दिनों में अगर कोई ये कहता है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो जाता नहीं है, केवल बातें ही करता है, उसके साथ एक्टिविटी नहीं करता, काम नहीं करता, तो कोई एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है। तो इसी तरीके से रंगा ने केवल कहा कि उसे जाना चाहिए, लेकिन वहाँ से जाने के लिए वो बिल्कुल भी उठा नहीं। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाई शाइनेस, रत्ना शर्म की वजह से अंदर की तरफ भाग गई, दौड़ गई। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद रंगा आस्क्ड, रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी वो लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड, वो अंदर जो है कौन है। द लॉयन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता था। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रेप्लाइड, ही गॉट जिसने कि मंदिर के अंदर शरण ले रखी थी, उसने उत्तर दिया, डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक बेचारा जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसने पहले ही 9 शेरों को खा लिया है। आई हैव वोड टू ईट 1 मोर, मैंने एक और शेर खाने के लिए कसम खाई है। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, कि क्या तुम मेल हो या फीमेल हो। द लॉयन फ्लैट द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि शेर डर की वजह से उस जगह से भाग गया। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक बार अलग फिर से आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं स्टोरी में, और वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो लॉयन है वो ये जानना चाहता है कि अंदर कौन है। तो जो ही गॉट है वो उसने 9 लायंस का शिकार पहले कर रखा है, लेकिन वो एक और खाने की कसम खाए हुए। तो इसका मतलब ये है कि वो बताना चाहते हैं कि रंगा जो कि पहले शादी से भागता था, वो शादी के बारे में बातचीत ही करना नहीं चाहता था और ना शादी करना चाहता था, अब वो एक लड़की के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा था। लाइक द ही गॉट की तरह, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु इज सी, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करना नहीं चाहते। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बहुत उम्मीद के साथ उसने पूछा, शी इज़ंट मैरिड देन, तब क्या उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बेट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी जो आवाज़ थी उसके एक्साइटमेंट को शो नहीं कर पा रही थी। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था कि उसके अंदर एक्साइटमेंट था। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, तब इस पर नैरेटर ने कहा कि उसकी 1 साल पहले शादी हो गई है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, उसका चेहरा यानी रंगा का चेहरा एक भुने हुए बैगन की तरह लटक गया, सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा ऐसा कहते हुए चला गया, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना होगा। आई हैव वर्क एट होम, घर पर मुझे काम है।
आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली मॉर्निंग अपने गांव के शास्त्री के पास, जो पंडित जी होते हैं, पंडित जो शादी विवाह का काम कराते हैं उन्हें शास्त्री बोला जाता है, तो मैं उनके पास अगली सुबह गया एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। उनसे कहा कि अपनी सब कुछ पोथी पत्राओं बुक्स वगैरह को तैयार रखिए स्टार्स पढ़ने के लिए, राशियाँ पढ़ने के लिए। आई कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से। मैंने उन्हें सब कुछ सिखा पढ़ा दिया जो मैं उनसे चाहता था कि वो कहें। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। उस दोपहर जब मैं रंगा से मिला तो मैंने रंगा के अंदर कोई भी चेंज महसूस नहीं किया, मैंने कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं देखा। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम विचारों में खोए हुए हो, क्या बात है, क्या मैटर है। नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी। तो इस पर रंगा ने कहा कि मेरा विश्वास करिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कोई बात नहीं है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। इस पर राइटर कहते हैं कि क्या तुम्हारा सिर दुख रहा है, सिर में दर्द है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। तो इस पर रंगा ने कहा कि मेरे सिर में दर्द नहीं है और मैं ऐसा ही हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। तो इस पर नरेटर कहते हैं कि सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था, ऐसी स्थिति से मैं गुजर रहा था जब प्रोसेस चल रहा था मेरे लिए लड़की चुनने का। तो यहाँ पर जो नरेटर हैं बार बार रंगा को वो लड़की के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि वो उसके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ जाए। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। तो नरेटर कहते हैं कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीज़न है तुम्हारी इस प्रेजेंट कंडीशन का। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ घूरते हुए देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तो इस पर नरेटर ने सुझाव दिया रंगा को कि चलो शास्त्री इसके पास चलते हैं और उनसे मिलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो हम ये देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे फेवर में हैं या नहीं हैं। तो हिंदुइज्म में क्या होता है कि गुरु और शनि दो स्टार्स होते हैं, दो जो कि शादी विवाह में इनको चेक किया जाता है कि ये किसी के फेवर में है या नहीं है। तो यहाँ पर नरेटर रंगा को लेकर शास्त्री के पास जाने के लिए कहते हैं कि चलो चल के देखते हैं कि तुम्हारी शादी की क्या कंडीशन बन रही है। रंगा एकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। रंगा किसी तरह की प्रोटेस्ट किए बगैर, विरोध किए बगैर मेरे साथ चल दिया। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, वाट अ सरप्राइज श्यामा, कितने सरप्राइज़ की बात है, आश्चर्य की बात है श्यामा। हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से तुम्हें देखा नहीं। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। तो इस पर नरेटर कहते हैं कि श्यामा और कोई नहीं है, आपको आपकी इस कहानी को सुनाने वाला खुद नरेटर है, मतलब मैं खुद हूँ। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं नाराज़ हो गया और चिल्लाते हुए बोला, वॉट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही तो शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मुझे बीच में रोका और मेरा सेंटेंस पूरा किया, मेरी बात पूरी की। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना पूरा काम फिनिश किया। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और अब मुझसे मिलने के लिए फ्री हुए हो। हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाई bursting like rains that are kept in the sun to dry। तो मैंने अपने प्लान को सेम वैसे ही बर्बाद कर दिया होता जैसे कि धूप में, सूरज की धूप में अनाज को सुखाने के लिए रखा जाए और उसे फिर ख़राब कर दिया जाए। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ टर्न हुआ। व्हेन
डिड द यंग सन ऑफ आर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, और उसने पूछा कि हमारे अकाउंटेंट का बेटा घर वापस कब आया है। वाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, ये कभी कभार ही, बहुत कभी कभी ही हमारे पास मिलने आता है। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, तो इस पर नरेटर ने कहा कि अपनी पोथी पत्राओं को बाहर निकालो। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग इन हिज माइंड ऑन हिज माइंड, हमारे रंगा के दिमाग में कुछ उथल पुथल है, कुछ प्रॉब्लम है। कैन यू टेल अस व्हाट्स रॉन्ग वरीइंग हिम, क्या तुम बता सकते हो कि क्या चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी के साइंस को, भविष्य देखने वाले विज्ञान को का टेस्ट ले सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैंने शास्त्री से बातचीत की, जब शास्त्री को से मैंने कुछ कहा तो मेरी आवाज़ में एक अथॉरिटी थी, एक अधिकार था। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने 2 कागज़ की शीट्स बाहर निकाली। सम कॉरीज, कुछ कौड़ियाँ बाहर निकाली। एंड अ बुक ऑफ पाल्मायरा लीव्स, और एक किताब निकाली जो पल्मायरा लीव्स पर छपी हुई थी। सेइंग, ऐसा कहते हुए, आर्स इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या, हमारा जो भविष्य बताने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो बहुत प्राचीन है। देयर्स स्टोरी टू इट, इसके बारे में भी एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं ये कहानी अभी आपको नहीं सुनाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरि कथा, ये कोई हरि कथा नहीं है। विच अलाउज़ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जिसमें एक कहानी के अंदर आपको दूसरी कहानी बता दी जाए, दूसरी कहानी सुना दी जाए। यू मे गेट बोर्ड, आप बोर हो जाएंगे। आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम, ये कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, शास्त्री ने अपने होठों को हिलाया, जितनी तेज़ी से वो अपनी फिंगर्स पर काउंट कर रहे थे, कुछ गिन रहे थे, उतनी तेज़ी से उन्होंने अपनी लिप्स को, अपने होठों को हिलाया। एंड देन आस्क्ड, और तब पूछा, व्हाट्स योर स्टार, कि तुम्हारा स्टार क्या है, तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को अपनी राशि पता नहीं थी। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपने सिर को हिलाकर ये इंडिकेट किया, ये बताया कि कोई बात नहीं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उसने फिर कुछ और कैलकुलेशंस की। बिफोर सेइंग, कहने से पहले, इन अ सीरियस टोन, एक सीरियस आवाज़ में, और फिर कहा, इट्स अबाउट अ गर्ल, कि ये जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है रंगा के माइंड में, वो एक लड़की के बारे में है, लड़की की वजह से है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, तो नरेटर बता रहे हैं कि मैं इतने समय तक अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुए था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं तेज़ी से हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वाट आई हैड सेड, और मैंने रंगा से कहा कि सेम वही हुआ ना, ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये आपका हम्बल सर्वेंट ही है, मीन्स नरेटर ही है जिसने ये प्रश्न पूछा। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने उत्तर देने से पहले थोड़ी देर सोचा। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, और तब उन्होंने कहा कि ये अवश्य ही ऐसे किसी नाम के बारे में है जो कि ओशियन में पाया जाता है, समंदर में पाया जाता है। कमला में भी, शायद हो सकता है इसका नाम कमला हो। कुड इट बी पाछी मॉस, ये पाछी हो सकता है, मॉस हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट्स नॉट कमला, अगर कमला नहीं है तो अवश्य ही ये मॉस हो सकता है, काई हो सकता है जो समुद्र में पाई जाती है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, पर्ल या रत्ना क्यों नहीं हो सकता। द प्रीशियस स्टोन, जो कि कीमती पत्थर होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज़ रत्ना, रत्ना वही लड़की जो रामाराव के घर में रहती है जिसका नाम रत्ना है। टेल मी, मुझे बताओ, इज़ देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशन बीइंग फ्रूट, तो क्या हमारी बातचीत का कोई चांस बन सकता है जिसका कि फल मिल जाए, जिसका कि कोई अर्थ निकले, कि मतलब हम बातचीत करें तो क्या यहाँ पर कोई
मौका हो सकता है। डेफिनेटली ही सैड, बिल्कुल हो सकता है, उसने कहा। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, थोड़ी देर सोचने के बाद। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, रंगा के चेहरे पर एक सरप्राइज था, एक आश्चर्य था। एंड सम हैप्पीनेस, और थोड़ी खुशी भी थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने इसको नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, तब मैंने कहा लेकिन उस लड़की की तो शादी हो गई है। देन आई टर्न टू हिम, तब मैं उसकी तरफ टर्न हुआ। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा लटक गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये सब नहीं जानता, शास्त्री ने कहा। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुइटेबल, कोई और लड़की भी हो सकती है जो कि रंगा के लिए सूटेबल हो, और उसका नाम भी इस किसी ऐसे चीज़ पर हो जो कि समंदर में पाई जाती हैं। आई ओनली टोल्ड यू वाट आर शास्त्रा इंडिकेटेड, मैंने केवल वही बताया जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने वो जगह छोड़ दी, हम वहाँ से चले गए। ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाई रामा राव हाउस, हम रामा राव के घर के सामने से गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला अंदर गया। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट के बाद वापस लौटा। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात है। दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि इस लड़की की शादी अभी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी द अदर डे, किसी ने मुझे किसी दिन कहा था दैट शी वॉज, कि उसकी शादी हो गई है। वाट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, तो इस पर नरेटर ने कहा कि शास्त्री ने जो कुछ भी हमें बताया था वो सब सच निकला। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य के नाम की कसम खाकर बताना। एंड टेल मी, और मुझसे बताओ, इज़ इट ट्रू वाट शास्त्री सेड, शास्त्री ने जो कुछ भी कहा क्या वो सही है। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मैं नहीं जानता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इतना भी डायरेक्ट हो सकता है, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। रंगा एडमिटेड, रंगा ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो रत्ना के बारे में सोच रहा था। देयर्स ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन, तो इस पर नरेटर ने कहा कि जितना हम इमेजिन करते थे शास्त्रों में, तो उससे भी ज़्यादा की सच्चाई है। वाट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ भी उसने बताया, जो कुछ भी उसने कहा वो एकदम सही था। शास्त्री वाज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, शास्त्री उस शाम जब मैं वहाँ गया तो कुएं पर थे। आई सेड, मैंने कहा। सो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरीथिंग, शास्त्री तुमने सब कुछ वैसे ही रिपीट कर दिया। आई हैड टॉट यू, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, बिल्कुल जरा सा भी शक पैदा हुए बगैर जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था वैसा ही तुमने कह दिया। वाट आ मार्वेलस शास्त्रा योर्स इज, तुम्हारे शास्त्र कितने उम्दा हैं। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, ऐसा लगा कि ये बात उसे पसंद नहीं आई। वाट आर यू सेइंग, ये तुम क्या कह रहे हो। वाट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्राज, कि जो कुछ भी तुमने मुझे बताया था मैंने खुद अपने शास्त्रों में से उन्हें ढूंढ कर निकाला। डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, कि केवल तुमने जो मुझे हिंट्स दी थी मैंने उन्हीं हिंट्स के आधार पर अपने शास्त्रों में से उन चीज़ों को डेवलप किया। टेल मी, मुझे बताओ, इज़ दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज, क्या कोई डिसेंट मैन, कोई अच्छा आदमी, अच्छा इंसान ऐसी बातें करता है, ऐसा कुछ कहता है। अब स्टोरी आगे शुरू होती है जिसमें 10 साल के बाद जो कंडीशन थी वो बताई जाती हैं। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, रंगप्पा एक दिन मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया। व्हाट्स द ओकेज़न, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या ओकेज़न है, क्या अवसर है। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, तो रंगा ने बताया कि श्यामा का जन्मदिन है, वह 3 साल का हो गया है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, तो मैंने कहा कि ये नाम अच्छा नहीं है, जो तुमने अपने बेटे का नाम रखा है श्यामा, ये ठीक नहीं है।
आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं ऑयल केक की तरह एकदम काला हूँ। ऑयल केक जो कि जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है फॉडर के रूप में, खल जैसे कहते हैं, जो कि राई को पीरने राई से ऑयल निकालने के बाद बचती है। तो उसने कहा कि मैं ऑयल केक की तरह एकदम काला हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे का, गोरे बच्चे का ऐसा नाम क्यों दिया। वाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, कितने बचकाने कपल हो तुम दोनों, रत्ना और तुम। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मुझे मालूम है, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, ये अंग्रेज़ी कस्टम है, अंग्रेज़ी रीति रिवाज है कि आप जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं, आप उसके नाम पर अपने बच्चे का नाम रखते हैं। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, तुम्हारी वाइफ अब 8 महीने से प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए, खाना पीना पकाने में हेल्प करने के लिए कौन है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, तो इस पर रंगा ने बताया कि मेरी सिस्टर उनके साथ आई हैं। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ डिनर करने के लिए गया। श्यामा रज टू मी, श्यामा मेरी तरफ दौड़ते हुए आया। व्हेन आई वॉकड इन, जैसे ही मैं घर के अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म राउंड माई लेग्स, और उसने अपनी बाहों को मेरे लेग्स के चारों तरफ फैला दिया, लपेट दिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गाल पर किस किया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और मैंने उसकी छोटी सी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, अब यहाँ नरेटर कहते हैं कि मुझे जाने की परमिशन दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर, मैं यही हूँ हमेशा के लिए। रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा में। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू।